देखिए लो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी तरह का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है। ये सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। और देखिए इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना जो इसमें से बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा है। अंक बदल कर दे देगा, मगर यही बेस रहेगा, बनाने का तरीका भी यही रहेगा। तो देखिए लो, ये क्वेश्चन कितना है, 7 गो है और 3 गो बता देंगे। तो देखिए इस तरह का, और 2 नंबर का अभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 30 आ रहा है। 30 गो आ रहा है जिसमें से 15 बनाना रह रहा है, 15 बनाना रहा। और दीर्घ उत्तर ये 5 नंबर का, 5 नंबर का आ रहा है कितना, 8 गो, जिसमें से 4 ठो बनाना है। तो देखिए लो, इस तरह का क्वेश्चन कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, मतलब कभी भी, मतलब बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन ऐसा कोई साल नहीं हुआ कि इस तरह का क्वेश्चन ना दे। तो देखिए लो, इसको बनाने का तरीका, ठीक है। तो हम देखिए, हम एपी में वहाँ थोड़ा सा जगह उधर ही बना देंगे, चाहे मिटा दे रहे हैं। फिर से आप लोगों के पास क्वेश्चन है, हमें याद भी है, ठीक है। इसे हम मिटा दे रहे हैं। देखिए लो, 2 ही क्वेश्चन अभी लिखे हैं और बाद में लिखते हैं, ठीक है। बनाने के बाद देखिए, हम एपी शुरू करने से पहले बताए थे कि क्या, एपी के प्रथम पद को, एपी के प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए। सबसे पहले एपी है या नहीं है, इसका जांच करने का तरीका बताए थे कि प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान हो, उसमें क्या होते हैं, एपी कहते हैं, उसे एपी कहते हैं। समान अंतर, समांतर श्रेणी, इसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी। समान और अंतर, श्रेणी मतलब क्या, सीढ़ी, क्या बुझेगा, सीढ़ी, ठीक है। तो क्या, समांतर श्रेणी, समान और उसका विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो समान और अंतर आएगा, क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, समांतर, समांतर श्रेणी। देखिए हम बताए थे कि कभी कभी दे देगा कि इनमें से कौन एपी नहीं, ऑब्जेक्टिव में भी। तो ऑब्जेक्टिव का नहीं बताना है, 2 नंबर बताना है। ऑब्जेक्टिव का स्पेशल क्लास चलेगा, वो भी एपी से किस तरह का क्लास, मतलब कितना क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन एपी से उठाता है, पूरा चलेगा। तो ये अभी 2 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ बता रहे हैं, 10 क्वेश्चन है, 10 को देखेंगे। देखिए, तो एपी के पहले पद को क्या कहते हैं, पहला जो पद रहता है उसे प्रथम पद कहते हैं। अब प्रथम पद को क्या लिखते हैं, ए, पद ए बराबर क्या हो जाएगा, 3। सार्व अंतर, सार्व अंतर, और इसका एपी यहाँ दे दिया तो उसका अंतर निकालने कोई जरूरत नहीं, कैसे कोई एपी में रहेगा। विश्व पद ज्ञात करने कहा ना, तो इसका मतलब वो एपी में है, तभी विश्व पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, सार्व अंतर, सार्व अंतर को क्या, डी से डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस नहीं, डिफरेंस, क्या होता है, डिफरेंस, सार्व अंतर डिफरेंस को क्या लिखते हो जाएगा। तो क्या बताए थे, किसी 2 को ले लीजिए, अगला में से पिछला को घटाइए, 2 को ले लीजिए, 2, अच्छा इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है। किसी में से 9 माइनस 6, किसी 2 को ले लीजिए, इन दोनों को ले लें, 9 में से 6 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ध्यान से समझिए लो, इतना छोटा छोटा बात बताएंगे, पूरा बेसिक से बताएंगे। डी बराबर क्या गया, 3। अब बताए थे विश्व पद निकालने के लिए, अंतिम विश्व पद T20 लिखे थे, चाहे A20, दोनों बताए थे कि अंतिम माने जो पद कहेगा तो T20 है चाहे A20। तो देखिए बताए थे कि T20 निकालने के लिए क्या, प्रथम पद एक निकाल लिए, और उसके बाद क्या बताए थे, 20 पूछ रहा है तो एक कम करके 19 और D लिख देंगे, 19 D लिख देंगे। उसके बाद हो जाएगा A का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ का लिख देंगे 3 प्लस 19, और डी का मान कितना है 3, तो गुने का लिख देंगे 3, तो 3 और 19 क्या है 57, और 57 और 3 कितना हो जाएगा 60। तो हमारा विश्व पद कितना आ गया 60। देखिए इतना काम कर दीजिए, 2 नंबर आपका मिल गया। समझिए लो, सबसे पहले का जो पहले दिया रहेगा उसको ए कहते हैं, और जो किसी 2 पद को ले लीजिए और उसका अगला में से पिछला घटा लिए, मतलब अगला में से पिछला घटा लिए, तो अगला कौन है 9 है, उसके पीछे कौन है 6 है, तो क्या उनमें से 9 में से 6 घटा दिए तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, डिफरेंस तो हो जाएगा। उसके बाद बताए थे कि जितना पूछे 50 पूछे, टी 50 पूछे माने 50वां पद, तो ए प्लस का बताए थे 49 डी, एक ए को लिख देंगे, उसके बाद क्या उतना उसमें से कम करके डी लिख देंगे,
तो हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर। और देखिए ये किस में का है, निर्देशांक ज्यामिति में का है, दूरी सूत्र पर बनेगा। किस पर, दूरी सूत्र पर। लिख देंगे इसको, मान लेंगे क्या, लेट ए बराबर क्या मान लेंगे 3 4, अब बी बराबर मान लेंगे 4x। दे रहा है क्या, ए बी के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, 10 है। तो यहाँ देखिए लिख रहे हैं ए बी की बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 10 दिया है। और दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है, क्या बताए थे, रूट अंडर x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए x1 और x2 किसको कहते हैं, जो पहले रहता है उसको x और जो बाद में रहता है उसे y कहते हैं। तो इसमें दो को दिया है बिंदु, तो पहले का x1 और y1 और दूसरे का x2 y2 कह देंगे। तो बराबर में इसको लिख सकते हैं x1 y1, और यहाँ भी लिख सकते हैं x2 y2। नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं ना, बस आपको समझने के लिए हम लिख दिए। नहीं लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखिए बताए थे इधर रूट है, क्या वर्गमूल है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, इसका मान बैठा देंगे। x1 का मान कितना है, x1 पहले है, पहले क्या हो जाएगा x1, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस x2 कितना है, इसके नीचे 4 है, क्या हो जाएगा 4, क्या है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस y1 है, तो y1 का मान कितना है 4 है, 4 यहाँ क्या है x है, x है, तो यहाँ x लिख देंगे, होल स्क्वायर, स्क्वायर है उधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 10 का क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, तो माइनस 1 लिख दे रहे हैं। देखिए तोड़ कर लिख रहा है पूरा। अब इससे भी अगर कहिएगा तोड़ कर लिखने का, तो इससे तोड़ कर नहीं बनेगा, माइनस 1 लिख दिए, प्लस इसको पहले x वाले को लिख दें, x माइनस 4 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सब हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर बना दे रहे हैं, नीचे हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है पीछे, देखिए यहाँ हो गया। तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या बताए थे, सम संख्या रहेगा और उसके अंदर माइनस लगा रहेगा। सम संख्या क्या, जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। तो इसका पावर क्या है, सम संख्या, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, प्लस देखिए x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 को ऐसे लिख दें, x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, ये क्या है 100 है, ये प्लस उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ 100 माइनस 1 हो जाएगा, 100 माइनस 1, फिर x माइनस 4, देखिए ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। जैसे इधर क्या था, वर्गमूल था, तो उधर गया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, तो फिर इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो 100 में से घट जाएगा तो क्या बचेगा, 99, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्गमूल। x माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस लिख देते हैं। क्या बताए थे वर्गमूल निकालने के तरीका, कि देखिए जो इसका आपको अगर याद नहीं है तो क्या बताए थे, 99 का क्या बताए थे, एलसीएम निकाल लीजिए, 99 का एलसीएम निकालिए, जिस संख्या का जोड़ा लगेगा उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। तो यहाँ लिख देंगे रूट अंडर 3 गुने 3 गुने क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और रूट कहीं भी लगेगा उसके आगे प्लस माइनस आप डाल सकते हैं। कैसे देखिए समझिए, यहाँ थोड़ा जैसे यहाँ क्या था, माइनस 1 का स्क्वायर क्या था, 1 हुआ था, यहाँ पर देखिए माइनस 2 गुने माइनस 2, अब क्या होगा 4 होगा, और 2 गुने 2 अभी क्या हो जाएगा 4 होगा, इसीलिए माइनस प्लस लगा दिया जाता है। तो देखिए इसमें किसका जोड़ा लग रहा है, 3 का जोड़ा लग रहा है, तो उसमें से एक बाहर ही निकलेगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस माइनस 3 और रूट क्या हो जाएगा
11, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए फिर से समझिए, रूट के अंदर किसी भी संख्या का जोड़ा लगेगा, मतलब 2 रहेगा तो उसमें से एक ही जैसा होना चाहिए, तो उसमें से एक बाहर निकलता है। तो ये क्या हो गया, निकाल दिए। 2 को 3 था तो बाहर 1 को 3 निकाल दिए। 11 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो रूट के अंदर क्या लिख दिए, 11 लिख दिए। ठीक है, इसको उतारिए लो। इसके बाद फिर 2 क्वेश्चन लिखकर बताते हैं। उतारिए, देखिए लो, दिया है साइन थीटा, 3 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। देखिए तो ये क्वेश्चन हम पहले ही बताए हैं और फिर दे दिए हैं। क्या इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है और पांचों पूछ देगा मान निकालने के लिए, तो कहीं 5 नंबर में दे देता है, नहीं तो 2 नंबर में देगा। क्या देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा, सॉल्व। 1 नंबर का क्या, सॉल्व। तो देखिए यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा है। तो देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, इसको और 1 से इसमें गुना करेंगे तो कौन फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया, गुना हो गया, इस गुना हो गया तो इधर क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा। तो साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ लिख देंगे क्या, टेन थीटा बराबर 1। बटा में कुछ भी नहीं रहता, क्या है, 1 है। हर चीज के बटा में क्या कुछ भी नहीं रहता, क्या होता है, 1 होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लॉग में बटा क्या हो जाएगा, आधार होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला बराबर क्या है, 1/1 बराबर क्या बताए थे, के। मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, और मान लीजिएगा तो अच्छा रहता है। काहे के लिए बताए थे कि मान लीजिए कहीं 15/20 दिया रहा है तो घटा कर भी तो लिख देगा, 3/4 भी तो लिख सकता है। इसीलिए हम मानने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो माने रहिएगा तो अच्छा रहेगा। तो बराबर क्या माने, के माना, तो क्या हो जाएगा, तो लंब बराबर क्या होगा, 1 में के से गुना करें तो क्या हो जाएगा, के। आधार बराबर क्या हो जाएगा, 1 में के से गुना करें तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और कौन बराबर नहीं मालूम है तो कौन बराबर क्या हो जाएगा, वाट। कौन बराबर क्या हो जाएगा, वाट। तो कौन का फॉर्मूला क्या बताए थे, कौन बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बताए थे। तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है, देखिए आप लोग और परीक्षा बनेगा तो इसके नीचे नीचे बनाइएगा। यहाँ थोड़ा जगह होगा, कमी होगा, 3 क्वेश्चन बनाना है और भी 2 बाद में बताएंगे। तो क्या इस तरह हम इस तरह लिख दे रहे हैं। यहाँ के है तो लंब का स्क्वायर क्या जाएगा, के का स्क्वायर, फिर आधार भी क्या है, के का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो देखिए ए के हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, 2 के स्क्वायर। तो इसका क्या रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो 2 का 2 ही लिख देगा, 2 के है उसमें से ओके बाहर ही निकाल देगा, आ गया। उसके बाद क्या करा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान को ज्ञात करें। तो देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कौन होता है, लंब क्या है, के। बटा क्या हो जाएगा, √2 ये होगा, के से क्या हो जाएगा, के कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/क्या हो जाएगा, √2। ध्यान से देखकर लिखिएगा लोग, ठीक है। 1/क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर देखिए cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, कौन होता है, तो क्या हो जाएगा, के। बटा क्या हो जाएगा, √2। फिर के से के क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बच जाएगा 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। टेन थीटा का मान क्या है, टेन थीटा का मान तो अइबे दिया है क्या है, तो टेन थीटा का मान नहीं निकालेगा, cot थीटा का निकाल देंगे, cot थीटा आधार बटा क्या होता है, लंब। तो के बटा क्या हो जाएगा, के। तो के से के कट जाएगा, एक खाली में 1 हो जाएगा, के का मान क्या आ गया, 1 आ गया। आप देखिए हम क्या बताए, नीचे नीचे लिखिएगा जगह का अभाव से, उधर 2 क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कौन बटा क्या होता है, आधार होता है, कौन बटा आधार। तो क्या हो जाएगा, कौन का मान कितना है, √2 के। बटा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के से के क्या हो जाएगा,
कट जाएगा तो रूट का आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब बटा में 1 नहीं लिखा जाता है तो नहीं लिखे हैं। उसके बाद क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कौन बटा लंब तो √2 के अब बटा क्या हो जाएगा के फिर के से क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा √2 हो जाएगा। तो देखिए यही सब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए एक और द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य 3 और का है 4 है 3 और का है 4 है। तो देखिए इसको किस तरह से बताए थे हम उस दिन भी बताए थे और ये पहले का बताए हैं क्वेश्चन। तो बताए थे क्या देखिए वहाँ शून्य का योग और शून्य का गुणनफल कभी कभी ऐसे दिया रहता है कभी देता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग और गुणनफल 3 और 4 है ऐसे दे देगा। और यहाँ खाली क्या दिया है शून्य दिया है 3 और 4 है तो इसका बनाने का तरीका अलग बताए थे और शून्य जिसका दिया होगा क्या उसका अलग बताए थे। तो देखिए यहाँ बना रहे हैं मान लिया द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और क्या है अल्फा और बीटा है। देखिए किताब में अल्फा कैसे देता है ऐसे देता है ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अल्फा हम लोग ऐसे बनाते हैं एक के तरह देता है अल्फा तो क्या हो जाएगा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अल्फा बराबर 3 है बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4। किसी को अल्फा मान सकते हैं और किसी को बीटा मान सकते हैं। इसमें कोई शून्यक है और शून्य का योग और गुणनफल दिया रहता तब योग दिया रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मानेंगे और योग नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा अल्फा बीटा। तो योग नहीं दिया खाली क्या दिया है शून्य दिया है तो हम लोग योग निकालेंगे। शून्य का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा तीन दोनों को जोड़ देंगे 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा 3 अगुने क्या हो जाएगा 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और उसके बाद क्या द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताए थे पद बराबर क्या बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या बताए थे अल्फा इंटू बीटा बताए थे यहाँ नहीं रहेगा अल्फा इंटू बीटा बताए थे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 12 बस वही रख देंगे। देखिए बताए थे अब इनकी शून्य का योग दिया रहेगा तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट मानेंगे शून्य का क्या ये तो मानेंगे और जब यहाँ लेंगे ना तो यहाँ योग नहीं निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर डायरेक्ट क्या मानेंगे 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मानेंगे 4। कब मानेंगे जब शून्य का योग और गुणनफल दिया रहेगा तब मानेंगे। इतना बात ध्यान रखिएगा एग्जाम में ऐसे ही पूछता है और वैसे ही पूछता है जो बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 7 तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 और एक्स से गुना करें तो 7 एक्स प्लस क्या हो जाएगा 12 यही क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आर बराबर 12 क्वेश्चन नहीं लिखे हैं यहाँ थीटा बराबर कितना लिया है 23 डिग्री। तो कह रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात है। त्रिज्य खंड का है इसका क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए यहाँ बना रहे हैं 3 नंबर ये क्या है 2 नंबर है 3 नंबर का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर इतना होता है। तो क्या हो जाएगा देखिए थीटा का मान कितना दिया है यहाँ थीटा का मान कितना दिया था 30 डिग्री तो यहाँ क्या लिख देंगे 30 डिग्री लिख देंगे बटा का 360 गुने पाई का मान कितना होता है 22 बटा नहीं दिया रहेगा तो 22 बटा 7
ले सकते हैं। देखिए इस तरह सब्जेक्टिव पूछ देता है, कहता है पाई का मान होता है, कहीं कहीं 22/7 ना देखा डिग्री में रहता है, तो डिग्री में पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। कभी देता पाई/2 का मान, पाई/2 का मान कितना होगा 180 में 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई का मान 180 बटा में 2 है तो 2 से 180 में भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। और गुने क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आर का मान कितना दिया है यहाँ पर 12 दिया है, 12 दिया है तो 12 गुने 12 लिख देंगे, अच्छा 12 12 144 लिख देंगे। देखिए 30 से कम 30, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, फिर 12 से 12 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 12 में 22 से गुना कर देंगे, 12 दूना 24 फिर 4, 12 दूना 24, 24 दो गसीने क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, 264 बटा क्या हो जाएगा 7, 264 बटा 7 आ जाएगा। भाग दे देंगे इस तरह से, नहीं आएगा ना तो इस तरह से भाग देकर लिख दीजिएगा, इस तरह से कटाने आपको नहीं आ रहा है तो 2 से क्या आ जाएगा 264 है तो क्या हो जाएगा 7 तरीका ये कैसे हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 5 4 7 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आएगा, फिर यहाँ दशमलव बैठा कर आए, दशमलव बैठाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 7 7 क्या हो जाएगा 49, 37 पॉइंट क्या आ जाएगा, इतना ही लिख देंगे ज्यादा नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 बचेगा फिर दशमलव आएगा कटेगा है ये नहीं तो क्या आ जाएगा बराबर यहाँ लिख देंगे 37.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर दिया होगा यहाँ सेंटीमीटर, ठीक है, और मीटर दिया हुआ तो मीटर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन है सातों था, तो दोनों को बता रहे हैं, इसको उतारिए लो तब तक, ये लो देखिए लो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 132 सेंटीमीटर है, 132 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले परिधि दिया है क्या 132, इसमें त्रिज्या नहीं दिया तो परिधि से त्रिज्या निकाल लेंगे, उसके बाद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 नंबर क्या परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि या परिमाप दोनों एक ही होता है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा 132 और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है बराबर 132, यहाँ 2 गुने पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने क्या हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा 132, 22 दूना 44 7 होगा उधर गुना में चले हो जाएगा। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा ये भाग में है तो इधर तो गुना में, ये दोनों गुना में तो आएगा तो क्या देगा भाग में, तो 132 गुने 7 बटा क्या हो जाएगा 22 गुने 2, तो 22 से कम 22 है 22 छके क्या हो जाएगा 132, 2 कम 2 2 तिहाई 6, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आर बराबर 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ऐसा क्वेश्चन समझ लिया लो, ऐसा क्वेश्चन कोनो ऐसा साल ना हो जब साल ना पूछ लो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने आर का मान क्या हो जाएगा 21 गुने 21, तो 7 से कट जाएगा 7 तरीका 21 21 क्या लिखे कैसे स्क्वायर है, आर का मान क्या है स्क्वायर है तो आर को 2 जगह लिखे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 जगह लिखना, तो 7 तरीका 21 हो जाएगा, 21 63 और यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ लिख दे रहा है तो यहीं पर लिख दे रहा है 22 66 गुना क्या आ जाएगा 21, फिर गुना करने का 21 छके क्या आ जाएगा 126 के 6 21 छके 126 और 12 कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा 138 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर 100 और फिर से गुना करके देख लीजिए 21 छके 126 के 6 21 छके 126 हासिल कितना आ जाएगा 12,
126 के क्या लिखाएगा 6 8 में 12 फिर 126 अब 12 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 138 हो जाएगा। 138 लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। और उसके बाद दो देखिए 2 नंबर क्या कर रहा है, इसको क्या बताए थे थेल्स पर मेपर बनाने के लिए बताए थे। क्या होता है थेल्स पर में से लिख देंगे थेल्स पर में से, इसका नाम क्या देंगे डी और इसका नाम क्या दे देंगे ई। तो क्या बताए थे थेल्स पर में से ए डी बटा बी डी बराबर होता है क्या ए ई बटा क्या होता है सी ई होता है। तो ए डी का मान कितना दिया है 2, यहाँ 2 लिख देंगे। बी डी का मान 5 दिया है तो बटा में लिख देंगे क्या 5 बराबर क्या आ जाएगा। ए का मान क्या दिया है 4 बटा सी दिया है। तो क्या बताए थे 3 4 3 गुना कर दीजिए 5 चौका क्या आ जाएगा पहले 2 से ऐसे में 2 सी ई हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा क्या 5 चौका 20 2 गुना में है इधर याद क्या हो जाएगा भाग में तो सी ई बराबर क्या आ जाएगा 20 बटा 2 तो 2 कम 2 2 5 10 गुना क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो सी ई बराबर क्या आ जाएगा 10। मीटर उटर कुछ नहीं दिया है तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। ये क्या जाएगा मीटर में दिया हुआ तो मीटर डाल देंगे। समझ में आ गया। देखिए क्या एकदम आसान है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर साल पूछता है और कोई पूछे या ना पूछे मगर इस थेल्स पर में वाला हर साल ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर खोलिएगा चाहे क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिएगा या क्वेश्चन सेट उठा कर देख लीजिएगा। अगर पिछले साल का इस तरह का 4 गो क्वेश्चन था 4 गो ठीक है। तो सबसे बड़ा बात क्या कि थेल्स परमेय से याद रहना चाहिए, थेल्स परमेय का विलोम याद रहना चाहिए, थेल्स परमेय का उपपरिमेय याद रहना चाहिए, पाइथागोरस परमेय याद रहना चाहिए, पाइथागोरस का विलोम पाइथागोरस का उपपरिमेय ये सब याद रहना चाहिए ठीक है। और 5 नंबर का वो सब पूछ देता है सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध कराए हैं देख लीजिएगा लो इसको उतारिए लो।